उन्होंने यह बात रानी मेनादे को बताई। रानी ने स्नेहपूर्वक सहमति दी और भगवान के भोग के लिए लड्डू बनाकर राजा को दी। राजा अजमाल जी द्वारका की यात्रा पर निकल पड़े। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद वे अंततः द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचे। मंदिर के द्वार पर उन्हें एक पुजारी मिले। राजा ने उनसे प्रार्थना की, मुझे प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। पुजारी ने कहा, महाराज, अभी मंदिर के पट बंद हो चुके हैं, आप कल प्रातः आकर दर्शन कर लीजिए। परंतु राजा अजमाल जी की व्याकुलता बढ़ चुकी थी। वे बार बार पुजारी से निवेदन करने लगे। अंततः पुजारी को दया आई और उन्होंने उन्हें मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति दे दी। राजा अजमाल जी मंदिर में प्रवेश कर भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। उन्होंने भाव विभोर होकर प्रणाम किया और आर्त स्वर में प्रार्थना करने लगे, हे द्वारकाधीश, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई कि आज तक संतान सुख से वंचित रहा हूं? यह कौन सा पाप है जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूं? आज तो लोग मेरा और मेरी रानी का मुख देखना तक अपशकुन मानते हैं। राजा अजमाल जी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़े होकर पुत्र प्राप्ति के लिए आर्त भाव से रोने लगे। उनकी आंखें अश्रुपूरित थीं और हृदय पीड़ा से भरा हुआ। अचानक उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा मुस्कुरा रही हो। यह दृश्य देखकर राजा के मन में क्रोध उमड़ आया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में संतान सुख के लिए प्रार्थना कर रहा हूं और आप मुझ पर हंस रहे हो। क्रोध में भरकर राजा ने अपने साथ लाए लड्डुओं का थाल जोर से प्रतिमा की ओर फेंक दिया। यह देखकर पुजारी आश्चर्यचकित रह गया। उसने राजा को रोकते हुए कहा, महाराज, यह क्या कर रहे हैं? प्रभु इस समय यहां नहीं है। रात के इस पहर वे सागर में निवास करते हैं। पुजारी की बात सुनते ही राजा का हृदय और भी व्याकुल हो उठा। वे तत्काल मंदिर से बाहर निकले और सागर की ओर दौड़ पड़े। बिना देर किए उन्होंने सागर में छलांग लगा दी।